जंगल में एक बहुत ही शरारती कालू कौवा रहता था। वे कालू कौवा सभी पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। अगर दिन भर वे कालू कौवा किसी पक्षी को परेशान न करे तो उसका दिन आराम से नहीं गुजरता था। वे कालू कौवा हमेशा पक्षियों के साथ बड़ी बड़ी शरारतें ही किया करता था। एक दिन कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा गुनगुना रहा होता है। ये देखकर कालू कौवे को शैतानी सूझती है और वे कालू कौवा उस कबूतर के पीछे आकर बैठ जाता है। बस फिर क्या था, वे कालू कौवा कबूतर के पीछे जोर से एक लात मारता है, जिसके कारण वे कबूतर उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। हा, कितना मजा आया है। मैंने तुम्हें दरख्त से नीचे गिरा दिया है। गाना गाने में तो बहुत मजा आ रहा था तुम्हें। अरे ओ कालू कौवे, तुझे क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? हर किसी को परेशान करता रहता है। मैं इतनी ऊपर से गिर गया हूँ, मुझे इतनी जोर की चोट लग गई है, लेकिन तू हंस रहा है मुझ पर। एक तो मुझे दरख्त से नीचे गिरा दिया, ऊपर से मेरे ऊपर हंस रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जाओ जाओ, तुम क्या मुझे नहीं छोड़ोगे? अगर मुझे कुछ करने की कोशिश करी तो फिर मैं दोबारा से तुम्हें दरख्त से नीचे गिरा दूंगा। बस इसी तरह कालू कौवा रोज किसी न किसी पक्षी को परेशान करके खूब मजे लेता था। दूसरी तरफ जंगल में एक दयालु मीनू चिड़िया रहती थी। वे सभी पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद किया करती थी। एक दिन मीनू चिड़िया उड़ती हुई जंगल की सैर कर रही होती है। तभी घने जंगल में एक जगह पर मीनू चिड़िया को एक उल्लू साधु दिखते हैं, जिनके पैर में शिकारी का बिछाया हुआ एक जाल फंसा होता है। अरे अरे, कोई तो मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये जाल मेरे पैर में फंस गया है, कोई तो मेरी मदद करो। उल्लू साधु को इस तरह दर्द में देखकर मीनू चिड़िया उनके पास आकर बैठ जाती है। अरे चिड़िया, मेरी मदद करो, ये जाल मेरे पैर में फंस गया है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ उल्लू साधु जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये जाल आपके पैर से अभी निकाल देती हूँ। फिर आखिरकार मीनू चिड़िया काफी ज्यादा मेहनत करके उस जाल को उल्लू साधु के पैर से अलग कर देती है। अरे चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचा ली है। लेकिन हाँ, तुम्हें अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना, मैं यहाँ पर ही मिलूंगा तुम्हें। हाँ उल्लू बैठ जी, अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर याद करूँगी। अभी मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया दोबारा से जंगल की सैर करने चल देती है। अब अगले दिन वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के साथ कोई बड़ी शरारत करने की सोच रहा होता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं मीनू चिड़िया के साथ ऐसी कौन सी शरारत करूं जिससे मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए। फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा। कुछ देर सोचने के बाद आखिर उस कालू कौवे के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। फिर वे कालू कौवा एक कांटों वाले पौधे के अंदर एक पत्थर के बने हुए पक्षी को डाल देता है। फिर अब वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास जाता है और उससे कहने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारी मदद की जरूरत है। वहाँ पर जंगल में कांटों वाले पौधे के अंदर एक चिड़िया का बच्चा गिर गया है। किसी भी पक्षी से वे बच्चा नहीं निकल पा रहा है। तुम जाओ और उस बच्चे को कांटों वाले पौधे से बाहर निकाल दो। अरे उस बेचारे बच्चे को तो बहुत दर्द हो रहा होगा, चलो मेरे साथ चलो। फिर क्या था, वे कालू कौवा मीनू चिड़िया को कांटों वाले पौधे के पास ले आता है। मीनू चिड़िया अपनी जान पर खेलकर उस कांटों वाले पौधे से पत्थर के बने हुए पक्षी को निकाल लेती है, लेकिन मीनू चिड़िया का पर जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर अब वे कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। बड़ा मजा आया, मैंने मीनू चिड़िया को भी बेवकूफ बना दिया है आज। कालू कौवे, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूँगी। इसी तरह अगले दिन वे कालू कौवा जंगल में उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी जंगल में एक जगह पर उल्लू साधु बैठे होते हैं। वो अपने ध्यान में बैठे होते हैं। ये देखकर कालू कौवे के मन में शैतानी सूझती है। था वे कालू कौवा जमीन से एक पत्थर उठाकर उल्लू साधु के ऊपर फेंक देता है। ये कारण उल्लू साधु का ध्यान टूट जाता है और वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्या था, उल्लू साधु गुस्से में आकर जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह पर जमा करते हैं
और उन सबसे कहने लगते हैं, पक्षियों, आज इस कालू कौवे ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब मैं इस जंगल को श्राप देता हूँ कि इस जंगल में हमेशा बारिश ही होती रहेगी। कल की बारिश अब कभी भी नहीं रुकेगी। सैलाब आ जाएगा इस जंगल में। ये सब होने का जिम्मेदार सिर्फ ये कालू कौवा होगा। इसने मेरी ध्यान तोड़ा है। कहकर वे उल्लू साधु तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उन उल्लू साधु की बात पर यकीन नहीं करता। अगले ही दिन से जंगल में बहुत जोरदार सी बारिशें शुरू हो जाती हैं। पक्षियों के घरों पर बिजली गिरने के कारण पक्षियों के घर भी जलकर भस्म हो चुके थे। बारिश बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते पूरे ही जंगल में सैलाब आ गया था। पूरे ही जंगल में चारों तरफ बस पानी ही पानी था। पक्षियों के रहने की जगह भी नहीं थी। के सारे पक्षी एक ऊंचे दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। हम लोगों ने उल्लू साधु की बात पर यकीन ही नहीं किया था। देखो कितनी तेज बारिशें शुरू हो गई हैं। कालू कौवे की वजह से ही हुआ है। ये हर पक्षी को परेशान करता रहता है। कालू कौवे की वजह से आज हम सबको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे घर बार सब कुछ टूट चुके हैं और हम लोग एक दरख्त पर बैठे हैं। वैसे भी अगर ये बारिश ना रुकी तो ये जो पानी है ये तो इस दरख्त के ऊपर भी आ जाएगा। फिर तो हमारी बैठने की जगह भी नहीं बचेगी कहीं। इस कालू कौवे की वजह से ही ना हम सब पक्षियों को मरना पड़ेगा इस पानी में डूबकर। सबको मरने की क्या जरूरत है? इस कालू कौवे को ही मार डालो। इसकी वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है। मीनू चिड़िया ठीक कह रही है, इसे ही मार डालते हैं। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। भला तुम लोग मुझे क्यों मारोगे? मैंने ऐसा किया क्या है? मुझे क्या पता था? वे बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा हुआ है और वो ऐसे श्राप दे देगा। मुझे मार भी दोगे तो कौन सा ये बारिश रुक जाएगी? ये बारिश तो वैसे भी रुकने वाली नहीं है। दीदिया, तो भी तुम लोगों को भी इस पानी में डूबकर मरना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? मुझे इस पानी में डूबकर नहीं मरना है। कोई ना कोई उपाय तो होगा इस बारिश को रोकने का। उपाय है इस बारिश को रोकने का। उड़ती हुई जा रही थी, तभी मैंने देखा कि उल्लू साधु के पैर में शिकारी का जाल फंसा हुआ है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी मैंने वहाँ जाकर उल्लू साधु की जान बचाई थी। कहा था कि अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगा। मैं जाकर उल्लू साधु को बारिश रोकने का बोलूंगी तो वो जरूर ऐसा करेंगे। फिर तुम जाओ ना, जाओ उल्लू वैद्य जी के पास और जाकर उनसे बोलो। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। गलती ये कालू कौवा करे और उसकी गलतियाँ मैं सुधारूं। तो कि ये मुझसे माफी मांगे और अपनी ये बुरी हरकतें करना भी छोड़ दे। मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। चलो तुम मीनू चिड़िया से माफी मांगो, तुमने उसके साथ भी गलत किया था। आज ऐसा कभी भी मत करना जैसा तुम सब पक्षियों के साथ करते हो। मैं तो किसी के सामने नहीं झुकने वाला। मैं तो इस मीनू चिड़िया से कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। ये बात सुनकर सभी पक्षियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी पक्षी उस कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं। वे कालू कौवा बिल्कुल सुधर जाता है और मीनू चिड़िया से कहने लगता है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ और सब पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। करूँगा, अब मैं सुधर जाऊंगा। चिड़िया उस कालू कौवे को माफ कर देती है। जंगल में उल्लू साधु के पास आती है और उनसे कहने लगती है, आपने कहा था ना कि अगर मुझे आपकी कभी भी जरूरत पड़े तो मैं आपसे मदद मांगने आ जाऊँ। ऐसा कहा था। बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? जो बारिश नहीं रुक रही है, आप उस बारिश को कुछ भी करके रोक दीजिए। ज्यादा गुस्सा है, लेकिन फिर भी तुम कह रही हो इसलिए मैं इस बारिश को रोक दूंगा। उस जंगल पे से अपना श्राप वापस ले लेते हैं। जंगल में बारिश भी रुक जाती है और पूरा जंगल दोबारा से ठीक ठाक हो जाता है। कालू कौवा भी सुधर चुका था, इसलिए कालू कौवा भी अब कोई हरकत नहीं करता था। कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक हरिपुर नामक जंगल की है। जिस जंगल में एक बहुत ही दयालु मीनू चिड़िया रहती थी। वे मीनू चिड़िया सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। अगर जंगल में किसी पक्षी के पास दाना नहीं होता तो वे उसे दाना भी दे दिया करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर थी, क्योंकि जंगल में मीनू चिड़िया का एक भैंसों का बाड़ा था। मीनू चिड़िया ने अपने बाड़े का दूध बेचने के लिए कालू कौवे को काम पर रखा हुआ था। दूसरी तरफ वे कालू कौवा भी बहुत ज्यादा बेईमान था। वे दूध के अंदर पानी मिला दिया करता था और अपना मुनाफा निकाल लिया करता था। फिर एक दिन मीनू चिड़िया
आसमानों में उड़ती हुई जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे बादल मिलता है और कहने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा दयालु हो और जंगल में सभी पक्षियों की मदद भी करती हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो मीनू चिड़िया, इस बार जंगल में बारिश नहीं होने वाली है। जंगल का सारा पानी खत्म हो जाएगा। मैंने देखा है जंगल में सभी पक्षी अभी पानी को खूब ज्यादा जाया कर रहे हैं। इसीलिए तुम सभी पक्षियों को जाकर बताओ और उन्हें कहो कि पानी जमा करके रख लें, क्योंकि आगे जाकर पानी खत्म होने वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है बादल जी, मैं जाकर सभी पक्षियों को बोल देती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को एक दरख्त के ऊपर जमा कर लेती है। हाँ मीनू चिड़िया, बताओ तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों जमा किया है? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ। हम सब पक्षी अपने अपने काम छोड़कर यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के लिए आए हैं। अरे हाँ हाँ पक्षियों, मैं बताती हूँ। हमारे जंगल में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। मैं अभी आसमान में उड़ती हुई जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे बादल भैया मिले। वे मुझे कह रहे थे कि इस बार जंगल में बारिश नहीं होगी, इसीलिए मैं सभी पक्षियों को कहने आई हूँ कि पानी को संभाल कर अपने पास जमा कर लो, वरना आगे जाकर जंगल में पानी का मसला पड़ जाएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर सभी पक्षी मीनू चिड़िया पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे मीनू चिड़िया, क्या हो गया तुम्हें? तुम भी हमसे क्यों मजाक कर रही हो? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, बताओ कभी कोई बादल भी क्या बात कर सकता है? तुम भी हमसे मजाक करने लगी हो। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को बहुत बोलती है, लेकिन कोई पक्षी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सभी पक्षी उसका मजाक ही उड़ाते हैं। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया निराश होकर वापस अपने घर में आकर बैठ जाती है। सब पक्षी यही समझ रहे हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना जाने क्या होगा। अगर बारिश ना हुई तो जंगल में पानी तो खत्म हो जाएगा। बस अब लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद से ही एक सूखे कुएं के अंदर पानी जमा करना शुरू कर देती हूँ। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया आखिरकार काफी ज्यादा मेहनत करके उस कुएं के अंदर पानी भर ही लेती है। अब बस धीरे धीरे करके जंगल का सारा पानी खत्म हो गया था और तो और अब की बार बारिश भी नहीं हुई थी। अब जाकर सभी पक्षियों को मीनू चिड़िया की बात पर यकीन आ गया था कि मीनू चिड़िया सच कह रही थी। फिर उसी दिन मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को जमा करती है और उन सबसे फिर से कहने लगती है, अरे पक्षियों, मैंने कहा था ना आप सबको कि इस बार जंगल में बारिश नहीं होगी और पानी भी सूख जाएगा, लेकिन आप सबने मेरा मजाक उड़ाया था और अब देख लीजिए ये सब क्या हो रहा है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, उस वक्त तुम ठीक कह रही थी, हम सबको तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये कबूतर ठीक कह रहा है, हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या करें, पानी तो बिल्कुल भी नहीं है जंगल में। तेरी घबराने की कोई बात नहीं है, आप सब पक्षियों ने तो किसी ने भी पानी जमा नहीं किया था, पर हाँ मैंने अकेले ही मेहनत करके एक कुएं में पानी जमा कर लिया था। अब हम सब जंगल के पक्षी उस कुएं के पानी से आराम से गुजारा कर लेंगे। बस अब क्या था, मीनू चिड़िया उस कुएं के पास जाकर बैठ जाती थी और जो भी पक्षी आता था उसे बस जरूरत के लिए ही पानी दिया करती थी। दूसरी तरफ वे दूध बेचने वाला कालू कौवा, वे तो बहुत ज्यादा ही परेशान आ गया था, क्योंकि उसे अपने मुनाफे के लिए दूध में पानी मिलाना होता था और जंगल में पानी खत्म हो चुका था। ऊपर से मीनू चिड़िया भी जरूरत के लिए ही पक्षियों को पानी दिया करती थी। अरे ये सब क्या हो गया है, अब मैं दूध में पानी मिलाकर अपना मुनाफा कैसे करूँगा? वे मीनू चिड़िया भी जरूरत के लिए ही थोड़ा सा ही पानी देती है। अब मैं एक काम करूँगा, रात में जाकर उस कुएं से पानी चुराऊंगा और फिर वे पानी इस दूध में मिलाकर अपना मुनाफा कमाऊंगा। बस फिर क्या था, रात होते ही कालू कौवा उस कुएं के पास चला जाता है और वहाँ से पानी चुरा रहा होता है। कालू कौवे को पानी चुराते हुए मीनू चिड़िया देख लेती है, लेकिन वे उसे उस वक्त कुछ नहीं कहती है। फिर अगली सुबह जब वे कालू कौवा दूध में पानी मिला रहा होता है, तब मीनू चिड़िया वहाँ आकर उस कालू कौवे को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार निकले। मैंने रात में तुम्हें देखा था
तुम कुएं से पानी चुरा रहे थे। तभी मुझे तुम पर शक था कि तुम तो अकेले हो और तुम्हें इतने पानी की क्या जरूरत पड़ गई। इसीलिए मैं सुबह तुम्हें यहाँ पर देखने आई थी और तभी मुझे पता लगा कि तुम दूध में पानी मिलाकर अपना मुनाफा रखते हो। तुम्हारी इस बेईमानी की वजह से मैं आज से तुम्हें काम से निकाल रही हूँ और अब मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बस कालू कौवे की इसी बेईमानी की वजह से उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ता है।